तुमने देखा होगा भाई कि बहुत लोग जिम जाते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही रह जाते हैं कि जिम जा रहे हैं, केवल कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन जिम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को तुमने ऐसे भी देखा होगा कि जो जिम जा रहे हैं उनकी पर्सनालिटी उन्होंने पूरी चेंज कर रखी है अपनी। कि वो जिम से पहले कैसे रहते थे, कैसे दिखते थे, क्या करते थे। तुमने उनको देखा कि भाई वो पूरा बदल गया हो, तुम एकदम शॉक में चले गए, अबे ये तो पूरा बदल गया है, ये कैसे कर लिया। तो वो क्या किया ना कि वो जिम जाने के साथ-साथ उसने अपने पूरे माइंड को डेवलप किया है, अपने माइंडसेट को चेंज किया है उसने। वो जब वो अपने माइंडसेट को चेंज किया है ना, तो उसका भाई कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया है ना कि वो अपने आस-पास लोगों को, फालतू लोगों को देखता भी नहीं है। उसके पास इतना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ बिलीव इतना है ना उसके पास कि उसको कोई मतलब नहीं है लोगों से। उसको सिक्स पैक्स और ये सब ज़्यादा नहीं लगता। उसको बस अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को फिट रखना है, ठीक है? इससे वो ज़्यादा मोटिवेट रहता है, इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा ध्यान देता है। ये नहीं देता कि मैं सिक्स एब बना लेता हूँ, मसल्स बना लेता हूँ, फिर शो ऑफ करूँगा और ये सब करूँगा। तो जिम जाने का मतलब ये सब नहीं है। फिटनेस इज़ जस्ट नॉट अबाउट मसल, बट इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। पहला पॉइंट ये है द साइकोलॉजी ऑफ फिटनेस। देखो इसमें क्या होता है कि हम फिटनेस की साइकोलॉजी को समझते हैं अभी कि जब तुम अपने बॉडी को ट्रेन करते हो ना, तो तुम उसके साथ साथ अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर रहे हो। तो कोई भी मैसेज है ना, वो तुम अपने ब्रेन को भी भेज रहे हो वहाँ पर, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से दो केमिकल ये होते हैं कि तुम्हारे डोपामिन और एंडोफिन प्रोड्यूस होता है, जो तुम्हारे फोकस को बूस्ट करता है, ठीक है। और यही चीज है जो तुम्हारे आइडेंटिटी को लेवल अप करेगा, ठीक। तो क्या होता है ना कि अब जो केमिकल तुम्हें प्रोड्यूस हुए हैं, ये तुम्हें हमेशा तुम्हारे माइंड को ना एक मैसेज जा रहा है। जैसे कि तुम कभी स्नूज नहीं किया तुमने अपने अलार्म को, तुम डेली जिम जा रहे हो, तुम हर एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तुमने बना रखा है, डेली जिम जा रहे हो, उस टाइम पे सुबह उस टाइम उठ रहे हो। तो ये तुम्हारे ना ब्रेन को एक मैसेज भेज रहा है, जिससे कि तुम्हारा ब्रेन एक ट्रेन मोड में चला जाता है, वो ट्रेन हो जाता है तुम्हारा ब्रेन। और फिर वो अपने आप उस टाइप से वर्क करने लगता है। तो ये साइकोलॉजी समझना है तुम्हें, और यही चीज हर जगह तुम्हें अप्लाई करनी है। सिर्फ फिटनेस में नहीं अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर तुम अपने बॉडी को नहीं ट्रेन कर रहे हो, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, जो तुम्हारे हर जगह काम आने वाला है। अब जैसे कि तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होगी ना, तो स्लोली स्लोली तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता जाएगा और तुम हर चीज़ों में उसको अप्लाई करने लगोगे। और ये जब कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ना, तो इस हिसाब से तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी ऑफ फिटनेस चलती है कि तुम हर एक स्टेप ऐसे फॉलो करते जाते हो, और तुम्हारा वो आइडेंटिटी बदलेगा, तुम्हारी वो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, तुम्हारी वो जो फीलिंग ऑफ कैपेबल है, वो सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि फिटनेस एंड सेल्फ इमेज। अब देखो क्या होता है कि तुम अपने आप को जब डेली वर्कआउट कर रहे हो, डेली हर जगह जा रहे हो, अपनी वॉक को तुम देखो, अपनी एनर्जी को देखो, वो हर चीज़ तुम्हारी बदल देता है। फिटनेस तुम्हारी वॉक बदल देगा, तुम्हारी एनर्जी बदल देगा, तुम्हारा बिहेवियर बदल देगा, तुम्हारे थिंकिंग ऑफ लेवल बदल बदल देगा। और ये जब चीज़ होगा ना, तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा दिखाता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। तुम्हारा माइंडसेट यहाँ पर चेंज होने लगता है। जब तुम अपने बॉडी का ध्यान रखने लगते हो ना, तो सबकॉन्शियसली वो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाने लगता है। जो ये तुम्हारा जो सेल्फ केयर है ना, ये तुम्हारी सेल्फ केयर एक तरीके से कन्वर्ट हो जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट में। और ये जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ये तुम्हारी बढ़ने लगेगी, और फिर तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। और इस हिसाब से तुम पूरा अपने माइंड को चेंज कर दोगे, अपने माइंडसेट को ही चेंज कर दोगे। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि फिटनेस बियॉन्ड जिम। देखो क्या होता है कि फिटनेस सिर्फ जिम तक ही नहीं है भाई, तुम उसको हर अपने एक हैबिट में ले आओ। जैसे कि तुम एक अपने क्लीन डाइट ले रहे हो, ठीक है, टाइम पे सो रहे हो, और कोई भी टॉक्सिक हैबिट नहीं रखे हो। जब तुम अपने बॉडी के थ्रू ना सेल्फ कंट्रोल सीखते हो, तो वो तुम्हारे हर एक चीज में दिखता है। जैसे तुम्हारे इमोशन में दिखेगा, तुम्हारे के बिहेवियर में दिखेगा, तुम्हारे रिलेशनशिप में दिखेगा। ये सब तुम्हारा, जब तुम अपना कंट्रोल करने लगोगे ना इमोशंस को, तो ये सब चीज़ें तुम्हारी दिखने लगेंगी अपने आप। तो तुम हमेशा कहते हो कि ना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और ये सब चीज़ें तुम्हारी होंगी। तो वो जो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, वो बदल जाता है कि मैं कर लूंगा। फिर तुम एक अच्छे लेवल पे चले जाते हो वहां पर। तो भाई देखो, होता यही है कि तुम्हें अपना रियल सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, और ये जो होता है ना जिम में रैप बाय रैप, तो तुम्हें हर रैप पे एक रैप मारोगे, फिर दूसरा बड़े ज़्यादा रैप मारोगे, फिर तीसरी बार और ज़्यादा रैप मारोगे, तो ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही तुम्हारा हर चीज़ बिल्ड होगा। तो तुम्हें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अच्छे से। नेक्स्ट टाइम ये याद रखना कि जब भी तुम जिम जा रहे हो, तो ये तुम्हारी केवल बॉडी के लिए नहीं है भाई, ये तुम्हारा एक ना माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह इसको लो, और अपने माइंड को भी ट्रेन करो, सिर्फ मसल्स को ट्रेन ना करो।
और ये भाई केवल ऐप्स के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे सेल्फ सक्सेस के बारे में है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के बारे में है, तुम्हारे डिसिप्लिन्स के बारे में है, तुम्हारे वर्ड्स के बारे में है कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। भाई स्टार्ट करो अभी से, ठीक है। ये ना सोचना कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा दिखना है, ये करना है, ये सब नहीं। अपने रिस्पेक्ट को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए स्टार्ट करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।